हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि मॉर्निंग के आपके सुबह 6 बज रहे हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे वोकैब का शानदार सेशन लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आपने संडे के दिन वोकैब की स्पेशल क्लास वहाँ पे प्रैक्टिस किया होगा, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो हमने आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 21 रखे हुए थे, वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, तो वो भी मैंने आपको कराया संडे के दिन। तो आपके लिए बिल्कुल स्पेशल क्लास संडे के दिन हुई है। अगर आपने स्पेशल क्लास संडे दिन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपके लिए क्लास है। जो आज की क्लास आपकी होने वाली है वो क्लास नंबर 25 होने वाली है, और बिल्कुल शानदार लेवल क्लास आपकी होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम एंड फ्रेज, कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड, रूट वर्ड डिस्कस करेंगे, वोकैब डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जितनी भी आपकी प्रीवियस ईयर जो अभी क्लास हुई हैं, जस्ट इसके बाद वाली जितनी भी क्लास हुई हैं 24 नंबर क्लास, तो उनसे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वहाँ से निकाल कर आपके लिए रिवीजन रैपिड फायर वोकैब के नेम से लेकर आए हैं। तो वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में हमने रखा हुआ है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज का पहला वर्ड आपको मिलेगा असर्प। असर्प का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को असर्प कर लेना, किसी भी चीज़ को हड़प लेना ज़बरदस्ती से। तो वहाँ पे वर्ड आप यूज़ करेंगे असर्प। इसके बाद असर वर्ड के अदर वर्ड यहाँ पे देखेंगे। सीज मतलब किसी भी चीज़ को सीज कर देना। जैसे कि कोई भी दुकान खुली है, इसमें कोई भी गड़बड़ी आ गई, आपने गए इस दुकान को क्या कर दिया, सीज कर दिया, तो ज़बरदस्ती इस दुकान को बंद कर देना। ठीक है, वहाँ पे इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फिस्केट मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती से हड़पना। इम्पाउंड का मतलब क्या होता है? इम्पाउंड आपने कर दिया तो किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती से हड़प लिया। पाउंड मतलब तालाब। तालाब क्या होता है? तालाब है तो तालाब को ज़बरदस्ती से हड़पना, तो इम्पाउंड वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट वर्ड आपका आज की सेशन सुबह मॉर्निंग का कंप्लीट हुआ असर्प। असर्प का मतलब हमने आपको बताया किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती से हड़पना। अदर वर्ड आपने देखा यहाँ पे मेरे साथ मिलकर, सीज करना, कॉन्फिस्केट करना, इम्पाउंड करना। ठीक, तो पहला वर्ड आपका कंप्लीट होगा, आपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे। अगला वर्ड आपको मिलने वाला वोसीफेरस। वोसीफेरस का मतलब क्या होता है? वोसीफेरस, इसको रिलेट करो वॉइस से। किससे? वॉइस से। अगर आप अपनी वॉइस बहुत तेज़ी से बोलते हैं, किसी भी बात को कहना हो तो आप जोर लगाकर बोलते हैं, तो वोसीफेरस का मतलब कहता है किसी भी बात को कहने के लिए जोर लगाकर बोलना, तेज़ी से बोलना, लाउडली वे में बोलना। आप वोसीफेरस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अदर वर्ड देखेंगे वोसीफेरस के। विगोरस। विगोरस का मतलब क्या होता है? बहुत तेज़ी से बोलना। स्ट्रीडेंट का मतलब भी क्या होता है? बहुत तेज़ी से बोलना। रैक्वस का मतलब भी क्या होता है? बहुत तेज़ी से बोलना। नॉइजी मतलब आपको पता है, बहुत तेज़ी से साउंड वे में होना, बहुत तेज़ी से आपके मोहल्ले में बहुत अशांति फैली हुई है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो सेकंड वर्ड भी आपने कॉपी में राइट डाउन किया होगा, वोसीफेरस। वोसीफेरस का हमने आपको बताया किसी भी चीज़ को कहना हो, किसी भी बात को बोलना हो किसी के सामने, तो जोर लगाकर बोलना। ठीक, इसके अदर वर्ड आपने देखा। इसके बाद अगले वर्ड पे और मूव करेंगे। अगला वर्ड आपके लिखेगा मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर देना, मेन में कर देना। इसको रिलेट करो किससे? मेन से। किसी भी चीज़ को आप अगर मेन में करोगे तो आप उसको दिखाओगे ना, उसको दिखाओगे। तो मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को दिखाना। ठीक है, इसके अदर वर्ड देखेंगे। शो करना, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ को शो करना। तो तीसरा नंबर वर्ड आपका जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट हमने आपको बताया किसी भी चीज़ का दिखावा करना, किसी भी चीज़ को दिखाना, शो करना, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, प्रेजेंट करना। तो ये भी वर्ड आपका मैनिफेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगर आपने कॉपी में फटाक से इसको वर्ड को नोट किया होगा तो अगले वर्ड की ओर फटाक से हम मूव करेंगे। अगला वर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बदनाम करना। डेनी इक्वल टू डाइन। डेनी को रिलेट करना किससे? डाइन से। डाइन लोग क्या होते हैं? किसी को बदनाम कर देते हैं। तो डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी के बारे में गलत बोलना, गलत बोलकर उस बंदे को क्या करना? बदनाम कर देना। तो डेनिग्रेट का मतलब आपको पता चला क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को गलत बोलकर उसे बदनाम करना। ठीक है, यहीं पे वर्ड देखेंगे डेनिग्रेट के अलग अलग वर्ड आप देखेंगे। बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब क्या था? किसी भी व्यक्ति के बारे में तुच्छ बात बोलना, तो उसे आप बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, रन डाउन कर रहे हैं मतलब कोई भी अच्छे तेजी से वो प्रोग्रेस कर रहा, रन कर रहा, लेकिन आप उसे बदनाम करके उसकी प्रोग्रेस को कम कर दिए। तो रन डाउन मतलब यही होता है, बदनाम करना। एस्पर्स का मतलब होता है बदनाम करना। मैलिग्न का मतलब होता है बदनाम करना। सिलेंडर का मतलब भी क्या होता है? बदनाम कर देना। ठीक है,
तो फोर्थ नंबर वर्ड आपके अच्छे से कंप्लीट हुआ। हमने रिलेट किया है डेनिग्रेट को किससे, डाइन से। डाइन लोग क्या होते हैं, बहुत बदनाम करते हैं किसी भी दूसरे को, कोई भी व्यक्ति है उसको गलत बोलकर बदनाम कर देते हैं। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है, बदनाम करना। आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अदर वर्ड भी आपने अच्छे से यहाँ पे देखा और अपनी कॉपी में ये वर्ड राइट डाउन किया होगा। फटाफट राइट डाउन करेंगे, फिर मैं अगले और बढ़ूंगा। अगला वर्ड आपको मिलेगा होमेज। होमेज का मतलब क्या होता है, होमेज का मतलब क्या होता है, कोई भी होमेज, आपकी होम इमेज में कोई भी, अगर आपने होम इमेज बनाया और उसको जाकर दर्शकों के सामने आपने प्रदर्शित की अपने होम इमेज को, और वो इमेज आपकी बहुत अच्छी लगी तो आपकी वाह वाह करने लगे, तो होमेज का मतलब होता है सम्मान देना। क्या होता है, सम्मान देना। इसके अदर वर्ड देखेंगे, रिगार्ड बोल सकते हैं। रिगार्ड का मतलब क्या होता है, सम्मान देना, रेस्पेक्ट करना किसी भी व्यक्ति की। ऑनर का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज़ को ऑनर अवार्ड देना, उसे सम्मान करना। रेवरेंस का मतलब भी क्या होता है, सम्मान करना। ओबीसेंस का मतलब भी क्या होता है, सम्मान करना। यहाँ पे एक एस हटा देंगे, डबल एस इसमें नहीं होता। ओबीसेंस में डबल एस नहीं होता है, एक एस होता है सिंगल, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान देना। तो होमेज वर्ड हमने आपको याद कैसे कराया, एक बार फिर से देखेंगे, इसको रिकॉल करेंगे। हमने बताया होम इमेज, होम इमेज आपने अपनी बनाई और उसको दर्शकों के सामने लेकर प्रेजेंट की है, और वो होम इमेज आपकी बहुत अच्छी लगी दर्शकों को, तो वो आपकी वाह वाह करने लगे। तो होमेज का मतलब क्या होता है, सम्मान देना। रिगार्ड वर्ड यहाँ पे देखा आपने, रिस्पेक्ट वर्ड देखा, हॉनर देखा, रिवरेंस देखा, ओबीसेंस वर्ड देखा। यहाँ पे एक एस नहीं होता, ठीक है, सिंगल एस का होता है, ठीक। तो ये आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। आपने इसको कॉपी में अपने राइट डाउन किया होगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। फटाफट राइट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे, फटाक से राइट डाउन कर लिया होगा। अगला वर्ड मिलेगा आपको इम्पॉर्चून। इम्पॉर्चून का मतलब क्या होता है, इम्पॉर्चून है मतलब किसी भी चीज़ को इम्पॉर्चून कर रहे हैं तो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को मांगना हो तो इम्पॉर्चून कर रहे हैं तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आज्ञाकारी करना, ठीक है। तो टू बैग बोल सकते हैं, इंट्रीड बोल सकते हैं। इम्प्लोर मतलब क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना, मांग करना, किसी भी चीज़ को रिक्वेस्ट करना। सॉलिसिट वर्ड बोल सकते हैं, सप्लिकेट बोल सकते हैं। सॉलिसिट वर्ड हमने आपको पिछली क्लास में करा रखा हुआ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसको देख लेंगे अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा है। तो इम्पॉर्चून का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करना। कोई भी चीज़ लेना हो तो उससे आप रिक्वेस्ट करोगे ना, तो इस तरीके से इम्पोर्चून वर्ड का मतलब होता है। टू बैग, इंट्रीट, इम्प्लोर, सॉलिसिट, सप्लिकेट, ठीक। ये वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। अगला वर्ड मिलेगा आपको एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्स कर देना, साइज से भूत प्रेत को भगाना। किसी भी बंदे में भूत प्रेत लगे तो उसको भगाना। तो एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, भूत प्रेत को भगाना। किसी भी चीज़ को बाहर निकाल देना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना, इसका मतलब होता है एक्सरसाइज का। यहीं पे वर्ड देखेंगे अदर, टू एक्सपेल करना। एक्सपेल का मतलब क्या होता है, एक्सपेल हो गया, वो बाहर निकाल देगा। टू गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, उसे छोड़ देना, त्याग देना। पर्ज का मतलब यही होता है आपका, ठीक है, रिमूव कर देना, उसे हटा देना। प्यूरीफाई मतलब जो प्यूरी है उसको हटा देना, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज वर्ड को यूज़ कर सकते हैं आप। किसी चीज़ को भगाने के लिए, किसी भी चीज़ को निकालने के लिए आप एक्सरसाइज वर्ड का यूज़ करेंगे। इसके अदर वर्ड आपने देखा यहाँ पे, फटाफट इसको राइट डाउन करेंगे। ये आपका न्यू वर्ड है, एसएससी में आपसे ये पूछा जाता है बहुत बार, तो फटाफट नोट करेंगे। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले वर्ड की ओर फटाक से। अगला वर्ड यहाँ पे मिलेगा आपको इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, कोई भी बंदा इलस्ट्रियस है मतलब वो फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, फेमस, प्रसिद्ध। क्या होता है, फेमस, प्रसिद्ध। यहीं पे वर्ड देखेंगे अगस्त। अगस्त का मतलब क्या होता है, फेमस। सेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है, जो सेलिब्रेट लोग होते हैं, सेलिब्रेट करने आते हैं, वो भी क्या होते हैं, फेमस होते हैं। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, फेमस। और नोटेड, जिस बंदे को नोट किया जाता है वो भी क्या होता है, फेमस होता है। रिनाउंड का मतलब भी क्या होता है, फेमस। तो इलस्ट्रियस वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी क्या है, फेमस है, कोई भी व्यक्ति क्या है, फेमस है। यहीं पे आता है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, जो इंडस्ट्री में लोग करते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। इन दोनों वर्ड में बहुत कन्फ्यूजन आपको होता है, इलस्ट्रियस वर्ड और इंडस्ट्रियस वर्ड। इंडस्ट्रियस वर्ड क्या होता है, इंडस्ट्री से रिलेट करोगे तो वो मेहनती होता है, और इलस्ट्रियस वर्ड क्या होता है, बहुत फेमस होता है जो बंदा, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला वर्ड देखेंगे टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब कहता है जो टेन होता है वो साइल है, बहुत लचीला है। टेंसाइल, टेंसाइल कैसा होता है, बहुत लचीला होता है। तो टेंसाइल का मतलब आपको पता चला यहाँ पे क्या होता है, लचीलापन होता है।
यहीं पे अदर वर्ड देखेंगे, लिथसम, लिथसम का मतलब क्या होता है, लिथ, लिथ है वो बिल्कुल लचीला है। फ्लेक्सिबल मतलब भी क्या होता है, लचीला। डक्टाइल का मतलब भी क्या होता है, डक्टाइल, जो डक्टाइल होती है वो बहुत लचीली होती है। सॉफ्ट का मतलब मुलायम, मुलायम चीज़ है तो वो बहुत लचीली है। तो टेंसाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ लचीलापन है जिसके अंदर बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है, वो कोमल, कोमलता उसके अंदर बहुत है, ठीक है। इस तरीके से आप टेंसाइल वर्ड को यूज़ करेंगे। यहाँ पे अदर वर्ड आपके लिखे हुए हैं, फटाफट इनको राइट डाउन करेंगे। आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, अगला वर्ड देखेंगे, इर्कसम। इर्कसम क्या, कोई भी चीज़ आपकी इर्क कर देता है तो आपको वो परेशान कर देता है। तो इर्कसम का मतलब क्या होता है, आपको परेशान करना, इरिटेटिंग बंदा वो है, एनोइंग करना, और वैक्सिंग मतलब भी क्या होता है, परेशान करना, ठीक है। ये भी आपका परेशान वाला वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप ये वर्ड आपके 10 थे सारे कंप्लीट हुए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका अगला यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ा हुआ है लर्न वोकैब रैपिड फायर। किस तरीके से आपको रैपिड फायर तरीके से वर्ड को याद करना है। जैसे कि जो पिछली आपकी क्लास हुई है सारी, उनसे रिलेटेड हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वहाँ से निकाल कर लाया हूँ, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं वर्ड, वो मैं लाया हूँ, जिससे आपको आपकी नज़र से वो वर्ड डेली गुजरे और वो वर्ड आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो यहाँ पे पहला वर्ड मिलेगा आपको रैपिड फायर के तरीके से, पैरोसियल। पैरोसियल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ पैरोसियल है वो संकीर्ण है, नैरो माइंडेड है, छोटा है। जैसे कि आप जाते हैं, जैसे कि बहुत समय पहले आपका बैगी पैंट चल रहा था, इस समय बहुत आपके नैरो पैंट चलते हैं, तो बहुत सकरे पैंट जो मोरी होती है बहुत सकरे होती हैं, ठीक है। तो पैरोसियल का मतलब क्या था, संकीर्ण, छोटा, बहुत सकरापन होना, ठीक है। नैरो माइंडेड बोल सकते हैं, छोटे विचार वाला पर्सन, ठीक। इस तरीके से आपको पैरोसियल वर्ड को पता चल गया, ठीक। इसके बाद अगला वर्ड देखेंगे यहाँ पे रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल हमने आपको बताया, आपसे कोई रिमोट ले ले तो आप क्या हो गए वहाँ पे, पछताने लगे। तो रिमोर्सफुल का मतलब क्या था, पछताना। रिपेंट, र्यूड, एटोन। एटोन का मतलब भी क्या होता है, पछताना। एटोन वर्ड आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, एटोन। तो रिमोर्सफुल का मतलब आपको पता चला मेरे शेरों, क्या होता है, पछताना। रिपेंट बोल सकते हैं, र्यूड बोल सकते हैं, एटोन बोल सकते हैं, ठीक। अगला वर्ड यहीं पे आपने पढ़ा हुआ है डीवियस। डीवियस का मतलब क्या है, जैसे कि मेरे शेरों और द्वारा फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देंगे डीवियस का मतलब क्या होता है, फटाफट बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाफट इसकी मीनिंग और अदर वर्ड यहाँ पे फटाफट इसके डीवियस वर्ड के बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाक से बताएं मेरे शेरों, फटाफट बताएं, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि मेरे शेरों द्वारा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, डीवियस से घुमावदार, नॉट स्ट्रेट, बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो डेवियस का मतलब क्या था, घुमावदार, नॉट स्ट्रेट, मतलब जो कंफ्यूज करती है आपको रास्ता, इसका मतलब ये होता है। सारे बच्चों ने सही ऑप्शन दिए, बिल्कुल राइट, और भी अदर वर्ड दिए, बिल्कुल राइट है आप लोग। अगला वर्ड देखेंगे डेलीटीरियस। डेलीटीरियस का मतलब क्या था, डेलीटीरियस है वो चीज़ बहुत आपके लिए हानिकारक है। तो हानिकारक से रिलेटेड आप सभी सोल्जर फटाफट वर्ड बताएं कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे लाइव में फटाफट बताएं। डेलीटीरियस से अदर रिलेटेड वर्ड बताएं, जैसे कि इनोकुअस आ रहा, हार्मफुल आ रहा है, और भी बहुत सारे काफ़ी वर्ड आ रहे हैं। तो बिल्कुल राइट है। चलो, इसका मतलब आपको पता है, जैसे कि ये वर्ड आपको याद हो गया। डेलीटीरियस मतलब क्या होता है, जो चीज़ डिलीट हो गई वो चीज़ आपके लिए हानिकारक थी तभी डिलीट हो गई। डिलीट तो याद करो ना इसको, डिलीट, जो चीज़ हानिकारक है वो डिलीट हो गई। तो डेलीटीरियस का मतलब क्या था, हानिकारक। इनोकुअस, हार्मफुल वर्ड आप दे सकते हैं। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा रेसिलियंट। रेसिलियंट का मतलब क्या है, रेसिलियंट मतलब होता है कोई भी चीज़ रस से भरी हुई तो वो लचीला है। रेसिलियंट का मतलब रस से भरी होना, चीज़ रस से जो चीज़ भरी होती है वो बहुत लचीली होती है। तो रेसिलियंट का मतलब क्या होता है, लचीलापन। सपल बोल सकते हैं, लाइसम बोल सकते हैं, प्लेएबल बोल सकते हैं, लिथ बोल सकते हैं। लिथ का मतलब भी क्या होता है, लचीला। हमने अभी वर्ड आपसे डिस्कस किया इसको। तो ये भी वर्ड आपका रेसिलियंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि रिजिड। जो चीज़ रिजिड होती है वो बहुत क्या होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है। स्टिफ बोल सकते हैं। स्टिफ का मतलब ये क्या होता है, कठोर, बहुत ज़्यादा हार्ड होना, ठीक। तो रिजिड का मतलब आपको पता चला क्या होता है, कठोर, स्टिफ, हार्ड। यहीं पे अगला वर्ड आपको मिलेगा इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, कोई भी बंदा इक्कू इक्कू करके बोल रहा है, इक्कू 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 कर रहा है, तो वो क्लियर नहीं है। तो इक्विवोकल का मतलब क्या, तो जो क्लियर नहीं बोलता, नॉट क्लियर, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का हमने एम्बी रूड आपको बताया था। एम्बी का मतलब क्या था, बोथ, और गुअस का मतलब गो, गो मतलब रास्ता, मार्ग। तो दो रास्ताएं अगर आपके सामने आ गई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। मैं एक रास्ता चुनूंगी, ये रास्ता चुनो, ठीक। तो एम्बिगुअस का मतलब भी क्या होता है, नॉट क्लियर, ठीक। तो इक्विवोकल का मतलब आपको पता चला, नॉट क्लियर मतलब जो चीज़ आपसे स्पष्ट नहीं होती है। अस्पष्ट जो चीज़ होती है, क्या होती है, अस्पष्ट।
जो चीज़ आपकी क्लियर नहीं है, ठीक। इसके बाद अगला वर्ड देखेंगे यहाँ पे फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या है फिजिबल है तो वो क्या है आपके लिए फिजिबल है, पॉसिबल है। किसी भी चीज़ को आप पॉसिबल कर पा रहे हैं, फिजिबल कर पा रहे हैं, संभव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल पी ए की जगह ओ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, ए की जगह ओ कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक। पॉसिबल होने चाहिए। फिजिबल जो चीज़ आपके फिजिबल है, संभव है, उसे हम पॉसिबल बना सकते हैं, संभव कर सकते हैं, ठीक। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हो गया, याद हो गया आपको। यहीं पे वर्ड देखेंगे अफस्केट। अफस्केट का मतलब क्या होता है, कोई भी बंदा अफ केस हो गया तो वो बंदा क्या हो गया, फंस गया। तो फंस गया तो वो क्या हो गया, बंदा कंफ्यूज हो गया। तो अफस्केट का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना। क्या होता है, कंफ्यूज, ठीक। यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ एस्पेरिटी है तो वो आपकी बिटरनेस है, मतलब कड़वाहटपन है जिसके अंदर। तो एस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे शेरों ने देखा, कड़वाहटपन, बिटरनेस, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला वर्ड देखेंगे एडमोनिशन। एडमोनेशन का मतलब क्या था, एडमोनेशन करना, किसी भी चीज़ को चेतावनी देना, वार्निंग करना। तो एडमोनेशन का मतलब क्या था, वार्निंग। WARNING होना चाहिए, यहाँ पे NING, एक यन यहाँ पे गाया हुआ, ठीक है। WARNING, वार्निंग। वार्निंग मतलब क्या था, चेतावनी देना। एडमोनेशन का मतलब क्या था, चेतावनी, ठीक है। अगला वर्ड यहीं पे आप देखेंगे मेरे साथ मिलकर क्या कहता है, ऑनरस। ऑनरस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ऑनरस है, बर्डनसम, जिसके अंदर बोझ जो होता है, ठीक। यहीं पे वर्ड देखेंगे अनस। अनस का मतलब क्या होता है, ऑनस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऑनस का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर देना, ठीक है। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको अपलाउड। अपलाउड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की आप अपलाउड करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रेस करते हैं। ये भी वर्ड हमने आपको पढ़ा रखा है। किंडल का मतलब क्या होता है, आग लगाना, भड़काना किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आप एक्सटिंग कर रहे हैं, बुझा रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को बुझाना। जैसे कि ये आग आपकी लगी हुई है, इसको आप पानी डाल कर क्या कर रहे हैं, बुझा रहे हैं। तो एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बुझाना, ठीक। ये भी आपका वर्ड क्लियर हुआ। यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा शैलो। शैलो का मतलब क्या होता है, जो चीज़ शैलो है वो आपकी गहरी नहीं होती है। तो नॉट डीप बोल सकते हैं। सुपरफिशियल मतलब सिलसिलापन है। तो शैलो मतलब कहता है जो चीज़ गहरी आपकी नहीं होती, नॉट डीप बोल सकते हैं। सुपरफिशियल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, इसको आप राइट डाउन करेंगे अपने कॉपी में फटाक से। फिर मैं अगले वर्ड की ओर फटाक से यहाँ पे चलता हूँ। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा आपको डीप। डीप का मतलब क्या होता है, गहरा। यहीं पे मिलेगा आपको पैरो। पैरो का मतलब क्या होता है, आग लगाना, ब्लेज करना, जलाना किसी भी चीज़ को। पैरो इक्वल टू, पैरो मतलब आग लगाना, आग लगाना इक्वल टू जलाना। तो पैरो का मतलब क्या होता है, इसका आग लगाना, जलाना किसी भी चीज़ को, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपकी लीनियंट है, मतलब नॉट स्ट्रिक्ट है, सॉफ्ट है। लीनियंट मतलब जो बंदा होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल मुलायम होता है। नॉट स्ट्रिक्ट बंदा होता है वो लीनियंट बंदा, सीधा साधा बंदा होता है, ठीक। ये भी आपका क्लियर। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा हरेस। हरेस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हरेस है वो चीज़ आपकी क्या बहुत तेज़ी से कठोर है। तो हरेस का मतलब क्या होता है, कठोर। ये भी आपका क्लियर हो। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा आपको ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जिद्दी होता है। कोई भी बंदा ऑब्स्टिनेट है, वो जिद्दी है, तो इसको बोल सकते हैं जिद्दी। ऑब्डिरेट जो ये यहाँ पे स्पेलिंग इसकी गलत हो गई, टाइपिंग एरर है, इसको काट देंगे, ठीक है। तो आपको वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है सिर्फ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दीपन, जिसके अंदर जिद्दी होती है, अड़ियल होता है, ठीक है। और ये आप मीनिंग अपना ये वर्ड काट लेंगे, इसकी मीनिंग एरर है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसको सही करके अदर क्लास में ले आएंगे, ठीक। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा आपको ओवर्ट। किसी भी चीज़ को आप ओवर्ट कर रहे हैं तो उसे खोल रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। तो डिस्क्लोज करना, किसी भी चीज़ को खोलना, वहाँ पे ओवर्ट वर्ड आप यूज़ करेंगे, ओवर्ट। यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ सिंथेटिक है वो आपकी क्या है, नकली है, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड हमने आपको पढ़ा अफेबल। अफेबल इक्वल टू लवेबल, मतलब जो आपसे प्रेम करता हो। तो अफेबल का मतलब क्या होता है, प्रेमेबल, ठीक है। अफेक्शनेटली बोल सकते हैं, अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली मतलब ये क्या होता है, जो बंदा अफेबल है, लवेबल है, ठीक है। यहीं पे वर्ड आप देखेंगे प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब क्या होता है, कोई भी बंदा प्रीकेरियस है वो डेंजर है, आपके लिए खतरनाक है। यहीं पे कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है, जो बंदा सतर्क होता है, सावधान होता है, केयरफुल होता है। तो कॉशियस का मतलब क्या होता है, सावधान होना, केयरफुल होना, जैसे कि आपने इस वर्ड को पढ़ा हुआ है अच्छे से। यहीं पे देखेंगे
लसीसियस, लसेस का मतलब क्या होता है, लसीसियस मतलब जो कैसा होता है, बिल्कुल टेस्टी, जो लस से भरा हुआ था। लसीसियस मतलब क्या होता है, टेस्टी, जोशी, मतलब जो रस से भरा होता है तो वो बहुत टेस्टी होता है। तो लसीसियस का मतलब क्या होता है, टेस्टी होना, जोशी। रूथलेस का मतलब क्या होता है, जो बंदा रूथलेस होता है वो बंदा कैसा होता है, निर्दयी होता है। कैसा होता है, निर्दयी, मतलब क्यूरल बोल सकते हैं, मर्सीलेस बोल सकते हैं, जिसके अंदर बेरहम की भावना नहीं होती, रथलेस बंदा होता है। ठीक है, तो रैपिड फायर सारे वर्ड आपके जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगला आपका आता है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए वन वर्ड है, वही हमने वर्ड आज के सेशन पे आपसे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे पहला आपका वन वर्ड आज के सेशन पे मिलने वाला है फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ। जैसे फॉल्स मतलब गलती, मिस्टेकन मतलब गलती, बिलीव करते हैं तो आप किस में आ जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। तो भ्रम में आ जाते हैं तो इसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, फैलेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलेसी। फैलेसी मतलब क्या होता है, किसी भी भ्रम में आना, गलती के भ्रम में आना, और आप विश्वास कर लिए गलती के उसमें तो आप भ्रम में आ गए, तो फैलेसी यहाँ पे वर्ड बोल सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आप। तो इसको फटाक से नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाफट नोट करें, फटाफट इसको राइट डाउन करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप राइट डाउन कर लिया होगा। अगला देखेंगे, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म। इंथुसियाज्म, इंथुसियाज्म मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ इंथुसियाज्म में उत्साहित है। तो वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव मतलब ज़्यादा मात्रा में, एंड मिस्टेकन इंथुसियाज्म अति उत्साहित होना, इसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, फैनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैनेटिक। जो बंदा फैन करके फैनेटिक हो जाता है वो बहुत उत्साहित होता है। ठीक, ये भी आपका क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, वन हु इज हार्ड टू प्लीज। जो वन हु इज हार्ड करता है फिर इसके बाद प्लीज हो जाता है, तो मतलब जो नखरेबाज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्टिडियस वन वर्ड पे बोलते हैं। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला यहीं पे मिलेगा आपको, रिजल्टिंग इन डेथ डेडली। रिजल्टिंग इन डेथ डेडली मतलब जो जानलेवा आपके लिए होता है, रिजल्ट वाला कारण होता था, उसको हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, फैटल। फैटल मतलब क्या होता है, आपके लिए घातक होता है, जानलेवा वाला होता है। ठीक, इसके बाद अगला देखेंगे, वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी। एक ऐसा बंदा जो बिलीव करता है अपने डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब क्या होता है, लक। क्या होता है, लक। लक मतलब आपका क्या है, लक है, आपका कोई भी भाग्य है। ठीक है, तो डेस्टिनी मतलब लक, लक इक्वल टू क्या होता है, भाग्य। तो डेस्टिनी मतलब क्या होता है, भाग्य। तो जो एक बंदा ऐसा जो अपने भाग्य पर विश्वास करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट वन वर्ड पे बोलते हैं। अगला यहीं पे देखेंगे आप वन वर्ड, एनिमल ऑफ अ सर्टेन रीजन। एक ऐसा जानवर जो सर्टेन रीजन अपने जाति के लिए वो होता है, जाति, यहाँ पे मात्रा लगनी चाहिए, जाति, तो उसे हम वन वर्ड के क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फौना। अगला देखेंगे, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। एक ऐसा आदमी जो महिलाओं की तरह काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं। नरवादी जो होता है उसे क्या बोलते हैं, वन वर्ड पे फेमिनिस्ट बोलते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे, कंप्लीट फेल्योर, जो पूर्णतः असफलता में आ गया, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, फैस्को बोलते हैं। फैस्को मतलब क्या होता है, जो असफलता में आ गया। ठीक, अगला यहीं पे वन वर्ड मिलेगा, अ लॉन्ग पोल ऑन विच अ फ्लैग इज फ्लॉन। जो लंबा सा पोल होता है जिसमें ध्वजा आपका फहराया जाता है उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, फ्लैग स्टाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैग स्टाफ बोलते हैं। अगला यहीं पे मिलेगा, स्ट्रोक ऑफ गुड डक। गुड लक, गुड लक होना चाहिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको काट देंगे, इसको फिर बताएंगे अगली क्लास में लेकर आऊँगा। ठीक है, यही 9 नंबर लग रखिए आप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद अगला यहीं पे देखेंगे, आपको एक और मिलेगा, काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। जो काउंटर फिटिंग करते हैं ऑफ डॉक्यूमेंट, जो फोर्जरी करते हैं आपके, जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आपकी डिग्री वगैरह होती है उसमें फोर्जरी करना, तो उसे हम बोलते हैं काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। काउंटर फिटिंग मतलब क्या था, नकली। नकली मतलब जो नकली है, फोर्जरी आप कर रहे हैं काम, इसे वन पे क्या बोलते हैं, फोर्जरी बोलते हैं। अगला यहीं पे देखेंगे, आ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। एक ऐसा स्टेट जिसमें आप एक्सट्रीम उत्साहित हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेंजी बोलते हैं वन वर्ड पे। ठीक है, तो ये सारे वन वर्ड आपके थे आज के सेशन पे, जैसे कि कंप्लीट हुई। अगला सेशन आपका आता है आइडियम एंड फ्रेज, जो आपके एग्जाम में पूछे गए वही हमने आइडियम एंड फ्रेज आज के सेशन पे जैसे कि रखा हुआ है। तो देख सकते हैं, एक बार मैं पानी पी लेता। यहाँ पे पहला आपका आइडियम आज के सेशन का मिलेगा, टू वर्शिप द राइजिंग सन। मतलब
टू वर्शिप, वर्शिप मतलब क्या होता है, पूजा करना। राइजिंग सन, सन जब उगता है तो देखा होगा सुबह सुबह मम्मी लोग जल चढ़ाने जाते हैं सन की ओर। तो टू वर्शिप द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की प्रशंसा करना। वहां पे आप आइडियम्स यूज करेंगे टू वर्शिप द राइजिंग सन, मतलब उगते हुए सूरज की प्रशंसा करना, ठीक है। यहीं पे इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, टू हॉनर द प्रॉमिसिंग पीपल। यहाँ पे पीपल आर नहीं होगा, ठीक है। टाइपिंग वाला बहुत गलती करता है, इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पीपल होगा। तो मतलब हमने क्या बताया, टू वर्शिप, वर्शिप मतलब क्या था, पूजा करना। और राइजिंग सन जो उगता है सुबह सुबह, तो जब सन उगता है सुबह सुबह तो आप उठते होंगे तो ऐसे नमस्कार करते हैं ना, तो उसको उगते हुए सूरज को सम्मान दे रहे हैं ना, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं आप। तो इस आइडियम को हम यूज कर सकते हैं, टू हॉनर द प्रॉमिसिंग पीपल, ठीक। अगला यहीं पे देखेंगे आप आइडियम एंड फ्रेज, आ स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म का मतलब क्या था, तूफान। आपके चाय में तूफान आना, भूचाल आना, इस वर्ड का मतलब होता है आ स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय के कप में भूचाल आना, ठीक। यहाँ पे मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग, किसी भी चीज में आप एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा, तो आप यूज कर सकते हैं आइडियम्स आ स्टॉर्म इन अ टी कप। अगला यहीं पे देखेंगे तीसरा नंबर, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब टू पुट द कार्ट, कार्ट को पुट करो बिफोर द हॉर्स के, तो एक रिजर्व रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मतलब प्रकृति के अनुसार चलना है। तो टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू रिजर्व्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग, मतलब प्रकृति के अनुसार चलना, ठीक। ये आपका आइडियम्स का मतलब होता है। अगला यहाँ पे देखेंगे, टू एक्सेप्ट द गैलेंट। टू एक्सेप्ट द गैलेंट, किसी भी चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप ये आइडियम्स यूज करेंगे, टू एक्सेप्ट द गैलेंट, ठीक। अगला यहीं पे देखेंगे, टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी, तो टू मेक पब्लिक नोन, मतलब हर एक पब्लिक को आप जानने लगे, नोन, ठीक है। टू गिव करेंसी, ठीक, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगला देखेंगे, टू बाइट वंस लाइस, मतलब किसी भी चीज़ को बाइट करना, मारना। लाइस तो झूठा बोलता हो, लाइस का मतलब कहते हैं झूठ बोलना। कोई बंदा झूठ बोलता है तो आपको बहुत तेजी से गुस्सा आता है, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे आइडियम टू बीट बाइट वंस लाइस, टू बी एंग्री बोल सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद अगला देखेंगे, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स। टू सेट, सेट मतलब सटाना, पीपल मतलब लोग, ईयर मतलब कान। लोग जो होते हैं एक दूसरे के कान भरते हैं, इसका मतलब ये होता है इस आइडियम्स का। टू एक्साइट पीपल टू अ क्वारल, मतलब जब उस आदमी का वो बंदा कान भरेगा तो वो बंदा जाहिर सी बात दूसरे से लड़ेगा, एक्साइटेड होगा लड़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पे मिलेगा, टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन। टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली, आपके पास पावर बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगला देखेंगे, टू टेक अम्ब्रेज, मतलब नाखुश होना। टू बी ऑफेंड बोल सकते हैं, टू बी डिस्प्लेस्ड बोल सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में नाखुश हैं। तो आपके आइडियम्स जैसे कि सारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसके बाद यहाँ पे रूट वर्ड देखेंगे, हम रूट वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। रूट वर्ड जो हम आपके लिए लेकर आए हूँ, जैसे कि जितने भी रूट वर्ड आपके पिछली क्लास में सारे उसी से रिलेटेड यहाँ पे रूट वर्ड हैं। तो जैसे कि आपको ये सारे रूट वर्ड पता है, फटाफट मेरे साथ मिलकर लाइव चैट करेंगे, फटाफट बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे रूट वर्ड पहला देखेंगे, गैमी। गैमी का रूट वर्ड हमने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में, मैरिज। मोनो का मतलब हमने रूट वर्ड बताया था आपको एक। बाइक मतलब रूट वर्ड हमने क्या था, दो। कैको का रूट वर्ड हमने आपको बताया था बैड। कैली मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल, इसका रूट वर्ड बताया था। युवक मतलब क्या होता है, प्रेस करना, किसी की प्रशंसा करना, इसका रूट वर्ड होता है। ल्यूसिंग मतलब क्या होता है, क्लियर, रूट वर्ड इसका क्लियर होता है, मतलब स्पष्ट होता है। तो सारे रूट वर्ड जैसे कि आपके यहाँ पे रिवीजन हो गए। इसके बाद अगला रूट वर्ड यहीं पे देखेंगे, फिलो मतलब रूट वर्ड इसका क्या होता है, लव होता है। फाइल का मतलब भी क्या होता है, लव होता है। मीसो का रूट वर्ड क्या होता है, हेट होता है आपका। तो सारे रूट वर्ड आपके रिवीजन हो गए यहाँ पे। तो आई होप ये आपके रूट वर्ड सारे यहाँ पे हो गए। अगला यहीं पे देखेंगे आप कन्फ्यूजिंग पेयर वर्ड। कन्फ्यूजिंग पेयर वर्ड वो होते हैं जो आपके वर्ड को पढ़ते समय आपको इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो आपका सेम लगेगा, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो आपकी क्या है, चेंज है। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच तीनों वर्ड की क्या है यहाँ पे एक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन इन वर्ड को जब आप पढ़ोगे, प्रोडिगल बोल सकते हैं, प्रोडिगियस बोल सकते हैं, प्रोडिजी। पढ़ने में देखो आपको सेम लग रहा है, प्रोडिगल, प्रोडिजियस, प्रोडिजी।
पढ़ने में आपको सेम लग, लेकिन मीनिंग इनके अंदर चेंज है। तो यहाँ पे पहला वर्ड देखेंगे प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? खर्चीला। प्राडा नाम की लड़की जो होती है बहुत खर्चीला होती है, तो प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? खर्चीला, वेस्टफुल करना, ठीक है। यहीं पे प्रोडिजियस वर्ड देखेंगे। प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है? प्रोडिजियस है मतलब जो चीज़ बड़ा है, विशाल है, मतलब किसी भी साइज में बड़ा होना। ह्यूज बोल सकते हैं, वास्ट बोल सकते हैं इसका मतलब। प्रोडिजी का मतलब क्या होता है? प्रोडिजी का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रतिभा संपन्न में आपको व्यक्ति को प्रतिभा दिया जाए, उसे संपन्न किया जाए, उसे सम्मान दिया जाए, तो वहाँ पे आप प्रोडिजी वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजिंग पेयर वर्ड भी आपके आज के सेशन के जैसे कि हो गए। तो सारा आपका सेशन आज का जैसे कि सारा कंप्लीट हो गया है। सारे वर्ड हमने डिस्कस करते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में सारे वर्ड पूछे गए वही मैं लेकर आता हूँ। बिल्कुल शानदार लेवल आपका सेशन होता है। मॉर्निंग सुबह आप जुड़ना ना भूलें, सुबह 6 बजे यहाँ पे डेली आपके लिए सेशन होता है। तो आज की सेशन यहीं रखते हैं। सभी सोल्जर जय हिंद, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सारे नोट्स अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से आप वोकैब को तैयार करेंगे। डेली वोकैब को आपको अपने आंखों से उसको गुजारना। जब डेली आप अपने जो नोट्स बनाओगे वोकैब के, उस कॉपी को डेली अगर आप पढ़ोगे 10 से 5 मिनट या 15 मिनट पढ़ोगे, तो वो वर्ड आपको डेली पढ़ोगे तो वो वर्ड आपके डेली उठ जाएगा। जब आप वर्ड आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपके माइंड वहाँ पे एक्टिव होगा और चलेगा, इसका मतलब आपको माइंड खुद बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड को आपको याद करना है। तो आज का सेशन यही रखते हैं। जय हिंद।